इंडियन पीपल्स या और भी दुनिया में जितने लोग हैं वो फिटनेस में जब भी कदम रखते हैं तो वो सोचते हैं कि अपने आप को फिट रखने का एकमात्र तरीका है कि हम एक्सरसाइज करें, जिससे मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट भी ये चीज़ बोलते हैं और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक तो फूड छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिससे अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर बहुत डेथ भी हुई हैं जिम के अंदर स्पेशली। तो आपको क्या बोलना है कि आप अपने प्रोग्राम में बिल्कुल एक्सरसाइज कराते ही नहीं है, आप खिलाते ही रहते हैं बस? यस, जीवन खाना खाने का ही नाम है, एक्सरसाइज का कोई ज़रूरी नहीं। आपने बहुत खूबसूरत बातें इस अपने सेंटेंस में कही, बहुत सारी बातें कही, मैं एक एक को डील करता हूँ। आपने कहा कार्डियोलॉजिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट की बात पे चलते हैं। मैं अपनी वीकली वेबिनार में इन दो के एविडेंस दिखाता हूँ। एक बहुत बड़े हमारे भारत के कार्डियक सर्जन रहे हैं जिनका नाम नीतू मांडके था जी। नीतू मांडके जी दुनिया के बहुत जबरदस्त सर्जन्स में से ऐसा था कि वो दिल को सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। मुंबई में जो अंबानी हॉस्पिटल है, ओरिजिनली उसका कंसेप्ट उन्होंने रखा था। बाला साहब ठाकरे का हार्ट ऑपरेशन भी उन्होंने ही किया था, बाईपास जो किया उस समय। ठीक है। खुद के दिल का क्या हाल है कुछ भी पता नहीं, केवल 55 साल की उम्र में कार्डियक, मैसिव कार्डियक अरेस्ट से उनका देहांत हो गया ऑन द स्पॉट। इनको हॉस्पिटल भी ले जाया नहीं जा सकता है, अगर ले भी गए तो डेड अपॉन अराइवल, समथिंग लाइक दिस, वो जो कहा जाता है। दूसरे, एक कार्डियोलॉजिस्ट जो आपने कहा एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, एक जामनगर में थे डॉक्टर गौरव गांधी, पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, केवल 41 ईयर्स, कंप्लीटली टी टोटलर, फुल्ली एक्टिव, सेडेंटरी नहीं, फुल्ली एक्टिव, जो आपने कहा ऐसा है वैसा है। और कितने ऑपरेशन कर चुके हैं दिल के? 16,000 से ज़्यादा दिल के ऑपरेशंस कर चुके हैं। यानी कि दिल को समझने का और दिल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने का दावा रखने वाले, हम तो दावा नहीं करते, वो तो दावा करने वाले लोग, हम अच्छा समझते हैं। और ये जो एक्शन लेते हैं किस बेसिस पे लेते हैं? आपका ईसीजी कैसा है, आपके बायोमार्कर्स कैसे हैं, आपके कार्डियक एंजाइम्स कैसे हैं, उसके हिसाब से करते हैं कि आपका क्या करना है, आपके दिल पे क्या बीत रही है। इनके अपने हॉस्पिटल के अंदर में सब कुछ नॉर्मल, ईसीजी भी नॉर्मल, क्योंकि जब इनको परेशानी हो रही तो इनके चेले चपाटे जो इनसे सीख रहे वही सब इनके ऊपर टेस्ट कर रहे होंगे। सुबह तक होते होते मौत ही हो गई, हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो गई। कोई समझता नहीं है। ये दावा जरूर कर सकते हैं, इनको लगता है कि ये कुछ करके आए हैं स्टडीज, इनको नमन करते हुए मैं बात नहीं कह रहा हूँ, इनको सबको सलाम है, जीवन में कल्याण कर रहे हैं, बट ये शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं कि हम हार्ट को समझते हैं, हार्ट ऐसा होता है वैसा होता है। ये सारे लोग जो है ये कैलोरी ही समझते हैं। अभी आपने कहा फिटनेस एक्सपर्ट्स, फिटनेस एक्सपर्ट, दो तरह के फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने जीवन में किसी के कहने पे ढालते हैं कि आप कहीं जिम में गए और वहां पे एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, आपने उसके कहने पे कुछ काम किया, फिटनेस के लिए काम किया। दूसरे ऐसे हैं जो खुद पे भी काम कर रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। ठीक है। तो उनमें से एक का मैं नाम लेना चाहूंगा, अगेन श्रद्धांजलि देते हुए कायजाद कपाड़िया जी का नाम लेना चाहूंगा। और फिटनेस किसी को रखनी क्यों है? कि वो बहुत अच्छा खूबसूरत एक लंबा जीवन जिए, इसीलिए कि बहुत ट्रबल फ्री जीवन जिए। लंबा जीवन कितना बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से? कि एक खूबसूरत जीवन, अगर कोई व्यक्ति फिटनेस पे काम कर रहा है, खाना कम खा रहा है, कैलोरी की पूरी भाषा समझता है, कितना लंबा जीवन वो जीना चाहेगा कि मैं इतना साल तो जीऊँ, ट्रबल फ्री जीऊँ। एटलीस्ट मुझे ये लगता है पर्सनली कि 90 जाना चाहिए, बट हेल्थ के बाद, मतलब खड़ा रहे उस टाइम आदमी, बिल्कुल बेड पे ना हो। ठीक, तो किसी भी फिटनेस वाले का ये होता है कि भाई मैं 90 साल 80 साल ट्रबल फ्री जीवन जीना चाहिए जी। तो ये कायजाद कपाड़िया जी भी ऐसे थे। इन्होंने पूरे इंडिया में फिटनेस एकेडमीज बना रखी हैं, K11 नाम की। ठीक है। टाइगर श्रॉफ के पर्सनल ट्रेनर थे, फिजिक उसको सिखाते हैं। 49 साल में हार्ट अटैक से डेथ। ये कुछ भी आड़ कबाड़ खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, खाना खाते नहीं है, दूसरे को खाने देते नहीं है, कैलोरी की भाषा में लगे हुए हैं, और न खुद कहीं 50 साल में मर चुके। हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। क्यों? खाना नहीं खाने से आपका हार्ट एक दिन फेल हो ही जाता। हार्ट इज नथिंग बट मसल ही है ना। आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन खाने से मिलेगा, केवल गेहूं और चावल से मिलेगा, बाजरा जवारी से न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। आज हमारी पार्लियामेंट जो मर्जी कहती रहे, हम तो ओपन चैलेंज है ना, आप आओ ना हमारे साथ, हमको बोलो ना रिसर्च करने के लिए। 10 लोग, अभी जब हम किसी डॉक्टर फ्रेंड से अपने कहते हैं कि तुम अपने 10 लोग को लेके आओ ना, मैं करता, वो कहता मैं तो अपने 10 लोग को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। क्यों? जिसने भी किताबें पढ़ी हैं उनको लगता है कि गेहूं और चावल उनके सबसे बड़े दुश्मन है। खाना उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। खाना न खाने में ही कल्याण है, इसलिए वो
कोई रिसर्च करने को तैयार नहीं है।